हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो अभी हम लोग 34 का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे एंड उसको डिफाइन करेंगे नेमिंग। 34 का ए, ठीक है। 34 का ए में क्या बोलता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, C3H6O। तो इसमें दो चीज का स्ट्रक्चर है, अल्डिहाइड और कीटोन का, ठीक है। कीटोन अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला RC⋯OH, कीटोन का जनरल फार्मूला RC⋯OR, बराबर है। तो देखो इसमें अल्डिहाइड चाहिए तो फिक्स हो गया C⋯OH, ये आपका फिक्स है। तो इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, बराबर है ना। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, इसका एक 4, इसका 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका, काउंट कर लो, 3 कार्बन 1 2 3, 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक O, बराबर है ना। तो मीथ प्रो, तो ये आपका प्रोपनल, हाल बोले तो अल्डिहाइड, बराबर है ना। कीटोन में क्या होता है, C⋯O फिक्स है, 3 कार्बन है तो एक लेफ्ट में एक राइट में, तभी कीटोन होगा, क्योंकि RR ग्रुप होना चाहिए। तो इसके साथ एक H, इसके साथ एक H, इसके साथ एक H, बराबर है। तो ये हो जाएगा मीथी प्रो, प्रोपेनोन, ओन बोले तो कीटोन, आल बोले तो अल्डिहाइड। तो ये स्ट्रक्चर हो गया दोनों का, बराबर है। नेम एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला द कंपाउंड ऑयल। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, हैविंग 2 कार्बन। तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल कौन सा होगा, CH3CH2OH होगा ना। मीथ ईथ, इसका नाम है इथेनॉल, ओल बोले तो अल्कोहल। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो 2 कार्बन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन है, बराबर है। तो ये आपका इथेनॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, इथेनॉल इज हीटेड विद एक्सेस कॉन्क H2SO4। इसको अगर मैं कॉन्क H2SO4 में डालूंगा तो ये डिहाइड्रेशन शो करता है। तो देखो कैसे करता है, OH को मैं ऊपर ले लेता हूँ और H को नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। तो OH माइनस बनेगा तो सामने वाला प्लस होता है। क्यों होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6, लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो O2 माइनस, तो ऑक्सीजन माइनस बनता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2,4, तो ये C प्लस बनेगा, ठीक है ना। तो सामने वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, समझा। मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 2,3, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, बराबर है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 है, तो ये माइनस A प्लस बनता है। तो देखो इसके सामने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला होगा तो माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस ये माइनस होगा, ठीक है। क्यों मतलब ऐसा, ये रिमूवल ऑफ वाटर कौन करता है, कॉन्क H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या करता है, रिमूवल ऑफ वाटर H2O करता है, बराबर है। तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस E कार्बन प्लस, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है। तो ये माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड हो गया, बाकी का H। तो ये आपका इथीन बन जाता है, मीथ ईथ ना, समझा। ये आपका अल्कोहल में अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो इथीन बन जाता है। चलो लिखो, ठीक है। तो इसी का थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये इथीन का स्ट्रक्चर पूछा है, वो तो मैं ड्रॉ कर दिया हूँ, ठीक है। तो थर्ड में पूछा है स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। तो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, ये आपका इथीन होगा, समझ गया। चलो ये लिख लो फिर आगे बताओ, ठीक है। अभी नेक्स्ट सम करेंगे 31। 31 में क्या बोलता है, ये एक डायग्राम दिया है, हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट है, मतलब डायग्राम दिया है, बताना है डिफेक्ट्स कौन सा है, ठीक है। ये आपका आइज है, ठीक है। यहाँ पे आपका इंडेक्स है, ये आपका एन है,
ठीक है, तो यहाँ से रेज इसके ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, तो ये डिफेक्ट ऑफ विजन बताना है। इन द डायग्राम गिवन रीजन फॉर योर आंसर, लिस्ट टू कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट। तो ये हाइपरमेट्रोपी है ना, बियॉन्ड रेटिना बनता है, तो ये कौन सा डिफेक्ट है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया as image is formed, image is formed by is formed beyond retina, beyond retina। ठीक है, focal length of the eye is too long, eyeball become too small। इसका focal length extend हो जाता है ना, इसलिए focal length of the eye is too long है। The focal length of eye lens is too long, too long। The eyeball becomes too small। ठीक है, तो इससे eyeball का small बन जाता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं ना, यूज करते हैं। ठीक है, तो लिख लो हाइपर मेट्रोपिक आई is corrected by using a convex lens such that lens will bring image back to retina। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच फोकल लेंथ हैज बीन अल्टर्ड, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच फोकल लेंथ हैज बीन अल्टर्ड। ठीक है, due to effect of hypermetropia, powered convex lens can be corrected, powered convex lenses can correct this problem। ठीक है, तो ये करेक्टेड आई ऐसा दिखेगा तुम्हें। ये रेटिना के ऊपर रेटिना, इमेज फाउंड ऑन रेटिना। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस आ गया 25 सेंटीमीटर, करेक्ट हो गया। चलो ये लिख लो। देखो अभी नेक्स्ट 28 नंबर है। द pH ऑफ सैंपल ऑफ टोमेटो इज 4.6। तो pH ऑफ, ये फर्स्ट क्वेश्चन, pH ऑफ सैंपल ऑफ टोमेटो इज 4.6।
What is the juice likely to be tasted? Give reason to your answer. तो 4.6 है, इसका मतलब ये स्लाइडिक एसिडिक है, मीन्स इट इज स्लाइटली एसिडिक. ठीक है, एसिडिक नेचर कब होता है? 0 से 7 के बीच में होता है pH तब ना. The taste of tomato juice at this pH is likely to be tangy or slightly sour. ठीक है, तो ये लिख लो. The taste of tomato juice at this pH level is likely to be tangy or slightly sour. ठीक है, this is because acidic substance tend to impart sourness. This is because acidic substance tend to impart sourness or tanginess to foods and beverages. ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? How do you differentiate between a strong acid and weak base in the terms of ionization in aqueous solution? तो strong acid जो होता है complete dissociate होता है. ठीक है, strong acids ionize fully in water to give H plus ions in large amount or large numbers. ठीक है, और वीक जो होता है वो पार्शियली डिसोसिएट होता है. वीक बेस आयोनाइज पार्शियली in water to give OH minus ions in a small numbers. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सी ट्रेन मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ डिफिकल्ट. अगर ये सी ट्रेन होता है तो उसका एक्वेटिक लाइफ जो है, जो वाटर के अंदर रहता है, उसका लाइफ डिफिकल्ट कैसे हो जाता है उसके बारे में बताता हूँ. तो ये सी ट्रेन लोअर्स द pH ऑफ वाटर ना, pH ऑफ वाटर 7 से कम कर देता है. सो डायरेक्टली harmful to aquatic animals. ठीक है, by damaging their gills and skin. ठीक है, it mobilizes toxic metal. It mobilizes toxic metals. ठीक है, like aluminium. ठीक है, which can poison aquatic organism. ठीक है, acidic condition disrupt reproduction affecting spawning success and offspring.
ठीक है, बस इतना काफी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 27। चलो, राइट वन केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ठीक है, दैट हैव चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ दिस पीपीटी। तो चेंज इन कलर का देखो, चेंज इन कलर का अगर कोई रिएक्शन पूछेगा तो कौन सा लिखेगा? जब लेड नाइट्रेट है, ठीक है, 2 टाइम्स प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो ये क्या देता है? लेड आयोडाइड PbI2 प्लस 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। इन दिस रिएक्शन कलर चेंज फ्रॉम कलरलेस टू येलो, फॉर्मेशन ऑफ I2। तो इसका कलर है येलो, ठीक है, और ये है कलरलेस। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर का पूछा है। चेंज इन कौन आता है जी? चेंज इन टेम्परेचर में देखो, कैल्शियम सॉलिड है, सल्फ्यूरिक एसिड में डाला हूं, तो कैल्शियम सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है ना। तो ये इसका चेंज इन टेम्परेचर मतलब यहाँ पे हीट इवॉल्व होता है, हीट इवॉल्व। थर्ड में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, पीपीटी बनता है। इसमें क्या है देखो, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 गिव्स कैल्शियम सल्फेट ना, इसमें बना है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट डाला ना, तो ये बेरियम सल्फेट बनेगा। एक्सचेंज ऑफ आयन, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट का जो है ना पीपीटी बनता है। पीपीटी मतलब सॉलिड फॉर्म में नीचे बढ़ जाता है, ये पीपीटी हो गया, ठीक है। इसका कलर वाइट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आता है। चलो ये लिखो, ठीक है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, लेड के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ठीक है, ये बनता कैसे एक्चुअली मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पीबी के ऊपर +2 चार्ज होता है, बराबर है। नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो देखो, जब ये कंपाउंड बनाता है, ये 2 इधर आता है और 1 इधर आता है, तो इसका फॉर्मूला PbNO3 2 टाइम्स होगा। ये 2 कहाँ से है? ये वाला वैलेंस से, क्लियर है। अभी पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज है, आयोडीन के ऊपर 1, तो ये Ki बनेगा। देखो Ki बना, इधर लिखा है, इसका मतलब ये 2 मोल्स है, इधर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 मोल है, समझा। फिर से देखो, लेड Pb2+ है, I - 1 है, I मतलब आयोडीन, ठीक है। K मतलब क्या है? पोटेशियम, I मींस आयोडाइड, Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड, ये समझा। और इसका नाम क्या हो गया? लेड नाइट्रेट, इसको नाइट्रेट बोलते हैं। यार क्लियर है? तो ये दोनों कंबाइन करूंगा, 2 इधर 1 इधर आएगा, तो ये PbI2 बन जाता है, समझा यार? क्लियर है? देखो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये K+ है, NO3 -1, ये +1 है, -1 है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो पोटेशियम नाइट्रेट आ, समझा। अभी देखो, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बना ना, ये जब डिसोसिएट होगा तो 2 एटम हाइड्रोजन है, 1 एटम सल्फेट है, SO4 2-, बराबर है। तो 2 इधर आता है और 1 इधर आता है, इसलिए H2SO4। इसका 2 है ना वैल्यू, तो इधर 2 आगे देखो, ये सल्फेट तो है ही, इसके -1, समझा क्या? हाइड्रोजन का 1 ना, सल्फेट का 2। और किसका बताना है? कैल्शियम सल्फेट का बताता हूँ। कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, सल्फेट पे 2-, यहाँ पे 2- था ना, तो ये +2 -2 को कैंसिल कर देता है, तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, बराबर है।
अभी लेड क्लोराइड में देखो, ये बैरियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है? बैरियम क्लोराइड। तो Ba2+ है, 2Cl-, ये 2 एटम आगे करते हैं और ये 2 इधर आता है, देखो Ba2, समझा? सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आता है, SO4 2-, तो ये 2 इधर आता है, 1 इधर, इसलिए बन जाता है Na2SO4। यहाँ तक क्लियर है? चलो लिख लो फटाफट सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 25 में देखो, सो दैट you would connect 3 resistor each of 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm। तो ये वही क्वेश्चन पूछ दिया एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का। 3 रेजिस्टर दिया है जिसका सबका वैल्यू कितना है जी? 6 ओम है, ठीक है। इसका रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? 9 ओम, समझा क्या? तो बताया था ना, एक ट्रिक्स बताया था, जस्टिफाई योर आंसर। अगर मान लीजिए 2 को मैं पैरेलली कनेक्ट कर देता हूँ, ये 6 ओम और उसके साथ ये सीरीज में, ठीक है, तो इसका कनेक्शन का आंसर क्या आएगा बताओ? इसका तो इसको सॉल्व करते हैं। Rp = R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। तो ये 6 × 6 डिवाइडेड बाय 6 + 6, तो 36 डिवाइडेड बाय 12 ना, 3 ओम आएगा। तो ये रजिस्टर ऐसे होगा 3 और ये 6 ना, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8 टोटल, सीरीज में हो गया ना, तो 3 + 6 9 ओम। तो ये आंसर है, ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले 2 को पैरेलली कनेक्ट करना है, फिर सीरीज में कनेक्ट करना है। तो इसका स्टेटमेंट कुछ लिखना है तो लिख दो, फर्स्ट 2 रेजिस्टर is connected in series and resultant of it then connected to series, then we got 9, ठीक है। फिर दूसरा एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे इसी का और क्वेश्चन में ये 1 ओम 2 ओम, ठीक है, ये 6 वोल्ट का बैटरी दिया प्लस माइनस, ये 1 ओम हो गया 2 ओम हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आंसर निकाल दो, इसका करंट निकालना है ना। तो ये सीरीज में हो गया, तो Rs = R1 + R2, तो 1 + 2 ओम, ये कितना आ गया? 3 ओम, ठीक है। तो I = V/R, 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3, 2 एम्पियर आएगा ना, ठीक है। फिर पावर भी निकालना है, तो पावर = V × I होता है ना, तो V का वैल्यू 6 वोल्ट, I का वैल्यू 12 वॉट आएगा। चलो लिख लो, ठीक है। तो ये तो पूरा टोटल पावर आ गया ना। इसमें पावर पूछा है, पावर इन 2 ओम रेजिस्टर, तो पावर = क्या होगा जी बताओ? पावर देखो VI होता है, तो इसके अक्रॉस करंट I जा रहा है, लेकिन R अलग है ना इसका। तो एक काम करो, I और R को रिप्लेस कर दो, तो I क्या होता है? R × R ना, I × R, ये I² × R हो जाएगा। तो I का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर × 2 कितना हो जाएगा? 4 × 2 8 वॉट आ जाएगा पावर का वैल्यू। चलो ये लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो 24 क्वेश्चन। 24 में क्या बोलता है जी? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो U का वैल्यू -10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। एंड फोकल लेंथ कितना दिया है? 15 + 15 होता है कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ, ठीक है। और U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, तो फॉर्मूला यूज कर लो लेंस वाला, 1/f = 1/u + 1/v, ठीक है। ये आपका मिरर फॉर्मूला है ना, मिरर फॉर्मूला याद रखो। तो इसमें से v निकालना है, 1/v = 1/f - 1/u, 1/50
माइनस 1/10, 1/15 प्लस 1/10, 10 और 15 का है, ये 5 से डिवाइड कर लो, 5 में 10 बढ़ती 15, 6 6 30, 1/v, 1/v इज इक्वल टू 30, 2 + 3 5/30, 12/60। ठीक है, तो v इज इक्वल टू कितना है जी, ठीक है ना, ये प्लस हो गया था 6 आता है, बराबर है। तो ये आपका राइट हैंड साइड में इमेज फॉर्म होता है बिहाइंड द मिरर, समझा कि नहीं? बिहाइंड स्टेट द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो कर लेना तुम। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कोर्स का, ये तो सिंपल है, ये आ जाएगा। हाँ, एक 17 क्वेश्चन है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी का इजी है। असर्शन हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, बताया था ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये जिंक नाइट्रेट देगा ZnNO3, ये रिएक्शन याद कर लो, प्लस 2H2O प्लस एमोनिया गैस देता है 2NO2, तो ये NO2 देता है, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। बाकी जो एसिड वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है ये कॉम्प HNO3 है, अगर डाइल्यूट डालूंगा जिंक प्लस 10 मोल्स ऑफ HNO3, ठीक है, ये डाइल्यूट है, तो इसमें क्या बनता है 4ZnNO3 2 टाइम्स प्लस 5 मोल्स ऑफ वाटर प्लस N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म में हाइड्रोजन गैस नहीं देता ना, तो यहाँ पे भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो इसके कारण ये नहीं देता है हाइड्रोजन, ठीक है। ये लिख लो फिर आगे का।